प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, कमेंट चला दीजिए। सभी प्यारे साथियों की कमेंट एक बार आ जाएंगी तो बहुत बढ़िया। अनूप कुमार की कमेंट दिख रही है। गुड इवनिंग राघवेंद्र, सोहेब अंसारी, विकास, निशु यादव। हैप्पी बर्थडे नहीं है यार आज मेरा। निशु यादव हैप्पी बर्थडे नहीं है, 7 अगस्त को होता है वो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। गीतेश और शीलू, श्यामू, दुर्गेश, कमलेश, नीतीश, मोहित, टीटू, संध्या, सीमा, रोशन, पिंकी, राजकुमार, अनीशा, ईशु, नीतीश, लखीम चंद्र, शिवम, बलबीर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। रिकॉर्डेड क्लास आज नहीं है, कल थी तो मैंने आपको बता दिया था। मैं कभी भी आप मुझे ये नहीं देखोगे कि मैं आप लोगों को बिना बताए या वैसे ही कुछ भी करूं। मतलब मेरा ये दिल ही नहीं होता है। मैं हमेशा से ही ऐसा ही हूं कि बस जो है वास्तविकता है और मैं जो है वो डायरेक्ट बता के ही चलता हूं। मैं कभी इधर उधर की बातें नहीं करता और ना मैं विश्वास करता हूं किसी को बहकाने में, गुमराह करने में। ना मैं चाहता हूं कि मैं किसी को बहकाऊं और ना मैं ये चाहता कि कोई मुझे बहकाए। ना मैं ये चाहता मैं किसी के साथ गलत करूं, ना मैं ये चाहता कोई मेरे साथ गलत करे। मैं बड़ा सीधा एक रास्ते का चला हुआ व्यक्ति हूं। इज्जत करो और इज्जत करवाओ, बस सीधी सी बात है। किसी को गुमराह नहीं करना और नहीं खुद होना। कल थी रिकॉर्डेड तो आपको बता दी थी। और मेरे दोस्त आज कोई भी रिकॉर्डेड क्लास ये नहीं है, एकदम लाइव क्लास। ठीक है, चलो तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे यहां पर ध्यान से। कल कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे गुड्डा? मुझे एक बार बताना कमेंट करके कि कल कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे। तो एक बार मुझे इस चीज का जवाब आप लोग दे देंगे, आगे बढ़। तो कल कौन से क्वेश्चन नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए? शायद 33 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट, ऐसे ही है ना। 33 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया था। तो अब बताएंगे कि क्वेश्चन में सेशन में यहां से आगे चलेंगे तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि एकदम ओके है ना आज के सेशन के। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा। सवाल कह रहा है वही कि एक ओपन डाइस दिया गया है और 4 यहां पर क्लोज डाइस के ऑप्शन है। हमसे कह रहा है कि बताओ कौन सा हो सकता है। देखना, मैं पहले अपोजिट निकाल लेता हूं। तो ये 3 है, 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 को हटा दो 4 आए। ये अपोजिट यहां पर हम लोग बताएंगे कि 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो ये 4 और 3 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो। फिर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 का जो अपोजिट है वो 2 हो गया। और ये जो 5 है और ये 6 है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे अपोजिट। ये बात आप लोग प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं एक साथ दोनों अपोजिट। तो ये यहां पर 1 5 3, तो यहां पर 5 1 और देखो 1 5 3 ये बन सकता है। तीनों अलग अलग हैं। ये 2 4 6, 2 अलग 4 अलग 6 अलग, ये भी बन सकता है। 4 5 3 सर 4 और 3 नहीं बन सकता। 4 और 3 अपोजिट हैं, एक साथ दो अपोजिट कभी नहीं आ सकते। और ये 1 2 3, तो 1 और 2 अपोजिट हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं आ। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ना तो सी हो सकता ना डी हो सकता। यानी जिस ऑप्शन में डी है वो कटेगा कटेगा, जिस ऑप्शन में डी है वो कटेगा, जिस ऑप्शन में सी है वो भी कटेगा। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा कि ए एंड बी। यानी कि पहला भी बन रहा है और दूसरा भी बन रहा है। अब यहां पर एक मुद्दे की बात यह है, आप लोग ये कह सकते हैं कि भैया आप इसे घुमाकर दिखाओ, जैसे आपने कल रोटेट वाला मेथड घुमाकर दिखाया था। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, कल तो मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा था क्योंकि कल मैं आपकी क्लास दिन में रिकॉर्ड करके गया था, है ना। कल रिकॉर्ड करके दिन में गया था। गुड्डा मैंने बिल्कुल एकदम आपके लिए कल स्पेशल एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी।
तो मुझे ये बताओ कि कल की क्लास समझ में तो आई थी ना? एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कल की क्लास समझ में तो आई थी ना? क्योंकि कल मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देख पा रहा था, पर मैं इस विश्वास से पढ़ा रहा था कि हाँ यार, मैं उतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं कि समझ में तो आएगा। आज उस चीज की आपसे मैं पुष्टि करवाना चाहता हूं। क्या कल की क्लास समझ में आई थी प्यारे भाई? चलो जरूर बताना। यस सर, जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया, यस यस सर, यस सर, यस गुरुजी, जी गुरुजी, कमाल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसे ध्यान से एक बार देखेंगे। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो सबसे पहले अपोजिट अगर निकालूंगा तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट बोलेंगे क्या होगा? 2 का अपोजिट 1 होगा। ये 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा और इस 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 अपोजिट जहां जहां दिखाई देंगे वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। 2, यहां देखो, 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग, ये हो सकता है। 2 1 5, 2 और 1 अपोजिट हैं, तो 2 और 1 एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। 3 1 6, 3 1 6 हो जाएगा। 6 1 5, 6 5 अपोजिट हैं, ये दोनों भी एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब जिसमें बी और डी आ रहा है उस ऑप्शन को पहले मैं गलत कर दूंगा। मैंने कहा जिसमें बी और डी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। तो बी और डी तो बिल्कुल सफेद झूठ है, एकदम गलत है। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही। तो ए और सी करेक्ट होगा। अब गुड्डा देखो, अगर मानकर चलो यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन भी होता कि उस पर यह कह देता कि ओनली ए सही है, जैसे ये कहता कि ओनली ए सही है, मानकर चलो कि ये कह देता कि ओनली ए सही है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये कहता कि ओनली ए सही है, ओनली ए सही है, तो फिर मैं ये चेक करता कि सी को रोटेट करके देख लेता हूं, हो सकता है वो ना बने। मेरे प्यारे भाई, है ना, बात समझ में आ रही है? भैया कल आपने ऐसे रिकॉर्डेड की थी क्लास की, मालूम ही नहीं चला, जब आपने लास्ट टाइम बताया तब पता चला। बाबू देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है, मैं मतलब ये मानकर चलता हूं। जैसे मैं एक बार एक मूवी थी, पता नहीं कौन सी, या कोई ऐड था, मतलब वो दिमाग से स्किप हो रहा है, मुझे याद नहीं है, पर मैं उससे बड़ा मतलब उससे बड़ा सीखता हूं इन चीज कि एक व्यक्ति जा रहे थे और उनके साथ बाइक पर उनका बेटा बैठा हुआ था, बाइक था या स्कूटर था, तो उनका बेटा बैठा हुआ था, तो उन्होंने गलती से रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। जब वो रेड लाइट को क्रॉस करके गए तो उसके बाद उनको याद आया कि यार मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी। फिर उसके बाद वो बाइक को साइड में खड़ी करते हैं, अपने बच्चे के साथ जाते हैं, बच्चा था ऐसा करीब 5-6 साल का, और उसके साथ जाते हैं और जो वहां पे ट्रैफिक वाले हवलदार जी थे उनके पास जाते हैं और कहते हैं सर मेरा चालान कर दीजिए, और मैं जो है निकल गया था ऐसे ही। तो वो कहते हैं कि भाई तुमको किसी ने देखा था क्या, किसने रोका था तुमको? क्या जी किसी ने नहीं रोका, मैं खुद ही रुक गया था, मेरा चालान कर दीजिए आप। कि यार बड़ा कमाल का आदमी, जब तुझे किसी ने देखा नहीं, तुझे किसी ने रोका नहीं, तो क्या ही जरूरत है, क्या ही जरूरत है। तो फिर उन्होंने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि भैया देखा ना, मेरे बेटा ने देखा था, मेरे बेटा ने देखा था। तो मेरे भाई, मैं ये मानकर चलता हूं कि हमें चाहे कोई देखे या ना देखे, है ना, हमारा अपना आपा तो देख ही रहा है एटलीस्ट, ये वास्तव। तो मैं कल की क्लास बेशक मैं चाहता तो मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको पता नहीं चलती, लेकिन मेरा भी तो कोई जमीर है मेरे दिल से। तो फिर बाद में जब तक तुम्हारा बैच चलता तब तक एक ही बात आती, यार मैंने कैसे गुमराह कर दिया इन बच्चों को। तो वो चीज मेरे दिल से बार बार आती, इस वजह से मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि मैं घुमाने फिराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, जो वास्तविकता है बस उसे कहो, बात खत्म।
है ना। मुझे बाद में ये लगता रहता कि यार मैंने यार कैसा बेवकूफ बना दिया उन बच्चों को जिसकी वजह से आज मैं संदीप सर हूं। तो वो सारी चीजें, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको किसी भी तरीके से भ्रमित करूं, वो कभी नहीं होगा, आप कभी नहीं देख सकते। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या होगा देखेंगे ध्यान से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सबसे पहले यहां पर ये 3 है और ये 5 अपोजिट हो गए। अब अच्छा एक बात बताओ, अपोजिट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। अपोजिट तो बहुत आराम से आप लोग निकाल पा रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने कहा 5 का अपोजिट 3 है, और ये जो 6 और 1 है ये भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला पहला है 6 3 2, 6 अलग 3 अलग 2 अलग हो सकता है। 5 2 6, 5 2 6 हो सकता है। 1 4 2, सर 4 और 2 अपोजिट हैं, ये नहीं हो। 1 5 3, सर 5 और 3 अपोजिट हैं, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना मेरे भाई कि जिस ऑप्शन में यहां पर सी और डी दो हैं वो सब गलत हैं। देखो गुड्डा, इसमें सी है ओनली, मतलब ए एंड सी, ये गलत हो गया जा रहा है, और डी भी गलत है, इसमें डी आ रहा है, ये भी गलत है। अब यहां पर आपको रोटेट करके देखना पड़ेगा। मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या रोटेट करना पड़ेगा। देखो ए को तो रोटेट करने का, चेक करने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये बताओ कि आप लोग यहां देख रहे हो तो यहां भी ए है, यहां देख रहे हो तो यहां भी ए है, तो ए तो है ही है, ए तो सही है ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोगों को ये करना है कि आपको बी को चेक करना है कि रोटेशन में है या नहीं है। जो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि 5 2 6 का ग्रुप देखो, तो यहां देखो 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है। मैंने क्या कहा, 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है, और यहां 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है। एक बार थम्स अप करके बताना कि ये आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। मैंने ये बोला गुड्डा, एक बार थम्स अप करके बताओ ना। मैंने बोला ये 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है, और यहां पर 2 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोग ये देखो कि 2 5 6 क्लॉकवाइज और ये 2 5 6 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर रास्ते एक जैसे होंगे तो सही है, अलग अलग है तो गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वाला है वो भी काउंट नहीं होगा, वो भी यहां पर काउंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इस बात में किसी भी साथी को कोई भी अगर समस्या है, परेशानी है, दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी है तो मुझे बात सबको समझ में आ गई। अमन भाई एक बार आप दोबारा से चेक कीजिएगा, एकदम सही है, एकदम सही। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए अब चुटकियों का खेल होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपको सच में कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रत्ती भर भी समस्या नहीं देगा। सर क्यों नहीं देगा? क्योंकि ओपन डाइस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 35 में मैं एक बार 35 को रिपीट कर देता हूं। कुछ साथी ऐसे मतलब 1 या 2 जिनको इसमें दिक्कत है। देखो ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो यहां पर मैंने अपोजिट निकाले, 2 का 1, 4 का 3, 5 का 6, 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग हो सकता है। 2 1 5, 2 और 1 अपोजिट है, नहीं हो सकता। 3 1 6, 3 1 6 हो सकता है। 6 5 अपोजिट है, नहीं हो सकता। तो यानी कहने का मतलब बी और डी वाला नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने गलत कर दिया, एक ही ऑप्शन बच गया। अब आप लोग ये कहो कि भैया रोटेट, कई बार ऐसा हो कि भैया रोटेट नहीं हो रहा, वो तो हम तब देखेंगे ना जब हमारे पास ऑप्शन एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई आप लोगों को? आओ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा युग्म, अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं। ध्यान से सवाल को पढ़ लेना, कौन सा विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला,
पहला एम और पी। सर एम और पी विपरीत फलकों पर ही है। कई बार बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में सवाल को पूरा नहीं पढ़ता है, जल्दी जल्दी में सवाल को पूरा नहीं पढ़ता है और जल्दी जल्दी में कह देगा कि ए वाला सही है, लेकिन ये गलत हो जाए, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसने ये बोला है कि कौन सा विपरीत फलकों पर नहीं है ना। तो एम और पी तो है। दूसरा कह रहा है कि एल और ओ। सर एल का अपोजिट तो के है, एल का अपोजिट तो के है। भैया जी कैसे पता चला? भाई तीसरा अल्टरनेट अपोजिट होता है ना, तो इसका मतलब यही सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथ, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ गई? बहुत ही शानदार। भैया जी मैंने होली नहीं बनाई इस बार, मैं सिलेक्शन के बाद ही बनाऊंगा। बेरोजगारी में कैसा त्योहार? कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेहनत सफल होगी मेरे भाई, आपकी मेहनत सफल होगी। आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। रही बात त्योहार की, तो ये वास्तविकता है कि बेरोजगारी में यार कुछ नहीं देखा जाता है, कुछ नहीं देखा जाता है ना। अपने ही परिवार में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि यार हम हैं भी या नहीं है, हमको खुद समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि ना हमारा दर्द देखा जाता है, ना हमारा दर्द देखा जाता है, ना चेहरे की सफाई देखी जाती, ना हमारा दर्द देखा जाता है, ना चेहरे की सफाई देखी जाती है। हम लड़के हैं जनाब, हमारी बस कमाई देखी जाती है, हमारी बस कमाई देखी जाती है। ये वास्तव। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बताएंगे इस प्रश्न का। मैंने कहा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है? वेरी गुड। सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। कह रहा है ये जो साइन है इसके विपरीत क्या है, तो इसके विपरीत ये रहा ना परसेंट, इसके विपरीत ये रहा परसेंट प्लस है। तो मैंने यही बोल दिया कि ये परसेंट अर्थात ये वाला एक, अर्थात ये वाला एकदम राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से इसका आंसर। डाइस कब खत्म होगा? भैया आज ही खत्म हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो? बड़े परेशान हो जाते हो, विचलित हैं। बाहर कुछ जाना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं है। मेहनत करो, मेहनत बढ़िया तरीके, नहीं तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है जीवन में, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है जीवन। बताओ इसका आंसर। कह रहा है कि संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत 9 होगा, 5 के विपरीत 9 होगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर मेरे प्यारे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। देखो सवाल कर रहा है कि ये जो डॉलर वाला है इसके विपरीत क्या होगा, तो भैया इसके विपरीत ये रहा ना, ये रहा हेज हो जाए। डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा? हेज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने करा दिए हैं कि मुझे लगता है आप इनको स्वयं बहुत आराम से
कर सकते। कैसे? सवाल ने कहा कि 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या। मेरे प्यारे भाई 9 के विपरीत पूछ रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन है? एट द रेट सॉरी हैज 8 और एट द रेट 97। तो यहां पर एट द रेट कॉमन है, तो एट द रेट को ऊपर और नीचे लिख दें। ये एट द रेट से हैज आएगा, हैज से 8 आएगा, एट द रेट से हैज आएगा और हैज से 8 आएगा। यहां एट द रेट से 9 और 9 से 7, एट द रेट से 9 और 9 से 7। सवाल पूछ रहा है 9 के अपोजिट क्या है, तो हैज आंसर हो जाएगा। 9 के अपोजिट क्या है, तो हैज आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि प्लस प्लस वाले फलक के विपरीत, तो बहुत आराम से हो सकता है। इनमें देखो हैज और ये डॉलर दो कॉमन है, दो कॉमन से, और इसमें तो तीनों ही कॉमन दे दिए भाई। तो एक काम करो ना, यहां इन दोनों को ले लो और यहां पर मेरे प्यारे भाई दोनों में कौन कॉमन ले लो? हैज, हैज कॉमन। तो यहां पर हैज के अपोजिट पूछ रहा है, तो मुझे ये बताओ प्लस कहीं भी नहीं है, तो जो हैज के सामने आएगा वो प्लस ही तो आएगा। और जब हैज के सामने प्लस आएगा तो प्लस के सामने क्या आएगा? हैज के सामने प्लस, तो प्लस के सामने हैज आएगा, हैज के सामने प्लस, तो प्लस के सामने हैज आएगा। ए ऑप्शन। बोलो ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। थोड़ा ध्यान से बताना इसका आंसर। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सवाल कह रहा है कि इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक है। अच्छा एक बात बताओ, तीनों प्रारूप के ऊपर की सतह पर क्या है? सवाल को करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर ऊपर की सतह पर एक ही जैसा नंबर है तो फिर नीचे की सतह पर भी तो एक जैसा ही होगा, क्योंकि तीनों में 4 4 4 है, तो 4 के अपोजिट एक ही अंक हो सकता है। कौन सा? फिर तो ए ऑप्शन ही होगा। 5 करेक्ट, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत भली भांति, बहुत उचित प्रकार से इस बात को बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या सब साथी इस बात को समझ चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। ये क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। और ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कैसे आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये मैं आपको बहुत भली भांति समझाऊंगा। आप एक बार करने की कोशिश करो, क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो मेरे प्यारे साथी? देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, कमेंट करके बताएंगे। बोलो जल्दी से क्या आ सकता है, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से क्या आ सकता है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। जब कभी भी प्रश्नवाचक वाला सवाल पूछ, जब कभी भी प्रश्नवाचक वाला सवाल पूछ ले, तो ध्यान से समझ, जब कभी भी पूछ ले कि प्रश्नवाचक वाला सवाल, तो पहले आप जो प्रश्नवाचक वाला उसे तो साइड कर दो, और उसके अलावा जो दो सतह हैं उनमें अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये 4 और ये 4 यानी मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि मैंने दोनों में 4 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या बोला? 4 को ऊपर नीचे लिख देंगे। तो यहां 4 से क्लॉकवाइज में 5 और 5 से 6 आया, 4 से 5 आया, 5 से, यहां 4 से 3 और 3 से 2, 4 से 3 और 3 से 2,
तो 4 के सामने 1 आ गया। अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना और बहुत धैर्य से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर 1 ऑलरेडी आ चुका है, क्या दोबारा से 1 आ सकता है? आप लोगों से ही बताऊं मैं, यस और नो। क्या कोई भी अंक रिपीट हो सकता है? आप लोग कहेंगे भैया 1 दोबारा से थोड़े ही ना आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या 2 अपोजिट एक साथ आ सकते हैं? तुम बताओ, क्या 2 अपोजिट एक साथ आ सकते हैं? भैया जी, 1 का अपोजिट 4 है, तो क्या 1 के पड़ोस में 4 आ सकता है भाई? 1 का अपोजिट 4 है, तो क्या 1 के पड़ोस में 4 आएगा? जहां 2 अपोजिट एक साथ होते हैं उसे तो हम वैसे ही गलत कर देते हैं, तो यहां पर हम 2 अपोजिट को खुद कैसे एक साथ लेके आए, ये भी तो सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 का अपोजिट 4, ये। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताओ, मैंने कहा 2 का अपोजिट 6 है, तो क्या 2 के पास 6 आएगा? ये भी गलत है। करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हुई आपको? बताओ जल्दी। हालांकि यहां पर हमने इस स्थिति से 3 ऑप्शन को गलत कर दिया, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि हम 3 ऑप्शन गलत ही नहीं कर पाते। तब क्या होता है, 2 ऑप्शन गलत होते हैं, 2 में हम फंस जाते हैं, तब क्या होता है आओ वो भी सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। बोलेंगे सभी प्यारे साथी? बताओ सभी प्यारे दोस्त, कुछ सॉल्यूशन बना इसका? भैया कैसे 1 मिनट भी मतलब खुद से नहीं कर सकते क्या कोई सवाल एक साथ है? चलो देखो, तो मैंने कहा कि भाई ए बी सी सी, इनमें सी कॉमन है, सी को हमने ऊपर नीचे, सी से ए आया, ए सी से ए आया, ए से यहां सी से डी और डी से, सी से डी और डी से
तो यहां सी के सामने एफ आ जाएगी। बोलेंगे सी के सामने कौन आएगा? एफ। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या सभी ने यही अपोजिट निकाले हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अब देखो, मैंने कहा बी का अपोजिट ई है, तो बी के पड़ोस में ई कभी भी नहीं आ सकता। सी का अपोजिट एफ है, तो सी के पड़ोस में एफ कभी भी नहीं आ सकता। तो या तो डी होगा या ए, या तो डी होगा या ए होगा। ध्यान से समझ, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि मेरे भाई अब या तो डी होगा या ए होगा। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसे एक भाई लिख रहा है कल मेरी शादी और आज आपकी क्लास कर रहा हूं। बेटा जो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो है ना, तेरी कसम इतना एहसान मत करे। शादी और मेरी क्लास कर रहे, बिल्कुल मत करे। अब पढ़ने की जरूरत कहाँ? अब ना देखो ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के पास कौन कौन से। तो इसके पास जो अंक हैं वो बी और सी। तो आप यहां पर बी से सी की तरफ चलिए, और अगर यहां बी से सी की तरफ चले हो तो अब देखो इसमें भी बी और सी है, तो इसमें भी बी से सी की तरफ चलिए। अगर दोनों का रास्ता एक जैसा है तो फिर जो यहां बी और सी के पास ए है वही ए यहां पर आएगा, और दोनों का रास्ता अलग है तो फिर ए नहीं। ये बात समझ। तो यहां पर बी से सी क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां पर बी से सी क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये बी से सी क्लॉकवाइज है, और यहां पर भी बी से सी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो ए बच गया वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ है? बोलो। अगर यहां पर एक में बी से सी क्लॉकवाइज होता और एक में बी से सी एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर मैं ए को गलत कर देता, डी को सही। अभी मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझ में। तो विश्वनाथ भाई पढ़ लो, में पढ़ ले विश्वनाथ सोमनाथ, पढ़ लो। में देखो ध्यान से, समझ में आई इतनी कहानी? दूसरी बात, ऐसा मत कर देना कि एक में बी से सी पर जा रहे हैं और एक में सी से बी पर जा रहे हैं। नहीं, या तो दोनों में बी से सी या दोनों में सी से। बात समझ। दोबारा सुनो, मैं ऐसा और क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा, क्वेश्चन अभी बदल गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मार्क वाले और भी क्वेश्चन है मेरे पास। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी, और क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसे समझो, इससे समझ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो जल्दी से। जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी जवाब देंगे।
आया भाई आंसर? अभी थोड़ी सी तबीयत मतलब उस हिसाब से नहीं, बहुत ज्यादा ना खड़ा हुआ जा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ मतलब अभी थोड़ी सी समस्या है, पर धीरे धीरे ठीक। चलो आ जाओ। गुड्डा मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा, कई बार आप लोगों को लगता है कि यार, पर थोड़ा सा भी उस हिसाब से तबीयत है नहीं, थोड़ी वीकनेस है, अभी महसूस कर पा रहा हूँ मैं उतनी, पर 2-4 दिन में और भी चीजें बेहतर होंगी। आपको पता है कुछ लोग थोड़ी हार्ट की इशू है, मुझे हार्ट की। बताओ जल्दी से इसका। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन कौन है? 3 को ऊपर और नीचे। यहां 3 से 1 और 1 से 3 से, यहां 3 से 4 और 4 से, 3 से 4 और 4 से 3 के सामने। तो मैंने आप यहां को यहां से क्या बोला गुड्डा? मैंने बोला कि 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पड़ोस में 5 तो नहीं। ऐसे ही 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के पड़ोस में 6 नहीं आ सकता, तो यहां 1 बचा और 4 बचा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझ। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? मैं यहां पर ये देखूंगा, इसमें 2 और 3 है और इसमें 2 और 3 है, तो मैं इस डाइस को 2 से 3 की तरफ घुमा कर देखू। इसे 2 से 3 की तरफ घुमा रहा हूं, तो इसे भी 2 से 3 की तरफ घुमाऊंगा। बात समझ में आई? तो यहां 2 से 3 में ये क्या है? 2 से 3। आप मुझे बताओ, 2 से 3 घूम के देखो। ये 2 से 3, 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और ये 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब अगर यहां 2 और 3 के पास 1 है, तो यहां भी 1 होगा। अगर ये दोनों रास्ते अलग अलग होते, एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तो मेरे सवाल का आंसर बदल जाता। बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? यही आपको मैंने, सबको ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत या परेशानी इतने से काम में? सबको ये बात समझ में आई है? अगर ये दोनों अलग अलग होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अभी इन क्वेश्चनों को, एक जो मैं क्लास कराता हूं आप लोगों को, जो क्लास कराता हूं प्रीवियस ईयर वाली, उसमें भी शामिल कर लूंगा और भी बढ़िया तरीके से आपका इनका रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, एक क्लास और लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का पूरा रिवीजन करा रहा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान रखना है। बहुत सारा प्यार। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।